गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन पाइथन में कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, फिर आगे चलेंगे, कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं पहले, और फिर हम आज जो डेटा टाइप्स अपने पास है, लिस्ट वगैरह, जो टपल्स, ये सारे टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे। तो आज पहले अपन लिस्ट देखेंगे, फिर उसके अलावा तो उससे पहले कुछ प्रोग्राम्स अपन देख लेते हैं, उन प्रोग्राम्स को पहले कर लेते हैं अपन। तो पहले एक प्रोग्राम अपन कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सिंपल सा प्रोग्राम की कैसे करते हैं, दो नंबर को आपस में इंटरचेंज करने का प्रोग्राम पाइथन में कैसे लिखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और अपन बता देते हैं थोड़ा सा, फिर इस चलते हैं कि पाइथन में जो हमारे पास कमेंट्स देने का जो तरीका होता है, पाइथन में जो हम कमेंट्स देते हैं, कमेंट्स देने के लिए हमारे पास हैश सिंबल यूज़ करते हैं। दो तरीके से हम कमेंट्स दे सकते हैं पाइथन में। पिछली क्लास ऑपरेटर तक अपन ने ले लिया था, ठीक है। उसके आगे अपन अब चलते हैं कि पाइथन में जो हमारे पास कमेंट्स हैं, कमेंट्स हम दो तरीके से दे सकते हैं। हैश सिंबल से हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, और ट्रिपल सिंगल कोड लगाते हैं, जब 3 बार लगाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। क्या बोलते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स। अभी देखिए दोनों में एग्जांपल आपको यहाँ पे देके बताएंगे पाइथन में। तो पाइथन में दो तरीके के कमेंट्स दिए, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग को ओपन करते हैं। अभी जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्लीज़ अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि आप अभी इस पे पाइथन के नॉर्मल उस पर कंपाइल करेंगे, पाईचार्म यूज़ मत करिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस डाल लीजिए कीवर्ड्स की, एरर्स की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप आराम से पाईचार्म जो भी आपको यूज़ करना उनको आप यूज़ करिए। क्लियर? जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमें कमेंट में लिखना, तो कमेंट लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं? हैश सिंबल। ठीक, ये हैश सिंबल देखिए आपकी लाइन हो गई, हमने लिख दिया प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स, प्रोग्राम स्वैप 2 नंबर्स, ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको लगाना तो यहाँ पे 1 2 3। अब आराम से लिखते जाइए। जैसे आपने लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पाइथन प्रोग्रामिंग, और उसके बाद आप इसको, अब आप अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया एक वेरिएबल लिया हमने x इक्वल टू हमने किया इनपुट, देखिए इनपुट, और यहाँ पे हमने दे दिया डबल कोट में एंटर द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। क्लियर? इसी तरह हमने कर दिया y, एक लिया y इनपुट, एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू, ठीक है। और ये देखिए आप कमेंट्स, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया टेम्प वेरिएबल। क्या लिया? टेम्प। एक लिया टेम्प वेरिएबल, टेम्प इक्वल टू हमने दिया x, क्या किया? x, और एक हमने दिया x इक्वल टू y, और y इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया टेम्प। प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट x वैल्यू इज यहाँ पे x, उसके बाद प्रिंट y वैल्यू इज, ठीक। ये हमने देखिए यहाँ से प्रोग्राम बना लिया। क्लियर? अब आप इस प्रोग्राम को क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। आपने जो भी अपना प्रोग्राम बनाया हो, हमने यहाँ पे दे दिया स्वैप, प्रोग्राम बना दिया स्वैप, ठीक है। हमने एक फोल्डर बनाया था शायद, उसमें सेव करते हैं ई के अंदर डेमो प्रोग्राम पाइथन, तो हमने स्वैप नाम से इसको सेव कर दिया। क्लियर? अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं? रन करते हैं। ये एंटर द वैल्यू 1235, ये देखिए वैल्यू हमारी इंटरचेंज हो गया, हो गई कि नहीं हो गई? इस टाइप से हम इसमें पाइथन में प्रोग्राम
पहला हमने बताया इंटरचेंज। क्लियर। एक कॉन्सेप्ट इसमें एक और है, इस टाइप से भी इसमें पाइथन में एक इंटरचेंज कर सकते हैं प्रोग्राम। देखिए कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इनपुट करा लिया, एंटर द वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू, इस टाइप से भी इसमें बना सकते हैं। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट और इसमें बताते हैं। कुछ लोग जैसे अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे अपन यही प्रोग्राम बनाते हैं, तो अपन चाहते हैं पहले मैसेज आए फिर अपने पास बाद में वैल्यू इनपुट हो, तो सिंपल ऐसे भी दे सकते हैं अपन, जैसे प्रिंट जैसे सी में लिखते हैं अपन, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। देखिए नया तरीका बता रहा हूँ आपको, ऐसे दिया अपन ने। और फिर अपन क्या कर सकते हैं, नीचे वेरिएबल जैसे नंबर, यहाँ अपन ले लिया सपोज एक्स, क्या है एक्स, एक्स इक्वल टू इंट, और यहाँ पे दे दीजिए सिर्फ इनपुट, यहाँ पे क्या दीजिए इनपुट, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए आप प्रिंट एफ। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, एंटर द सेकंड वैल्यू, क्या कर दी, एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, क्लोज किया, और यहाँ पे दे दिया बाई इक्वल टू इंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और यहाँ पे दे दीजिए इनपुट। ये देखिए हो गया। उसके बाद अब आप क्या करिए, वैल्यू को इंटरचेंज करने वाला कोड लिखिए, नंबर एंटर्ड आर। आप एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने दे दिया प्रिंट एफ। ठीक है, अब न्यू लाइन के लिए हम इसमें लगाते हैं स्लैश एन, क्या लगाते हैं, स्लैश एन। अब देखिए हम इसको थोड़ा सिंगल कोट से प्रिंट करेंगे, किससे प्रिंट करेंगे, सिंगल कोट से। स्ट्रिंग को हम डबल कोट में प्रिंट करा सकते हैं, सिंगल कोट में प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने यहाँ लगाया सिंगल कोट, और हमने यहाँ पे दे दिया स्लैश एन। स्लैश एन होती है न्यू लाइन के लिए। हमने लिखा द नंबर्स एंटर्ड, कौन से नंबर एंटर्ड किए, एंटर्ड आर। उसके बाद हमने इसको सिंगल कोट से क्लोज कॉमा, और यहाँ पे हमने दे दिया मान लो सपोज एक्स, क्या दे दिया एक्स कॉमा, उसके बाद बीच में हम एंड ऑपरेटर लगाना, कॉमा सिंगल, और यहाँ पे हमने दे दिया एंड कॉमा बाई। क्लियर, ये हमने वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा लिया। क्लियर। अब अपन ने क्या किया, अब हम यहाँ पे इंटरचेंज करने का कोड लिखते हैं सीधे कि किस वैल्यू को इंटरचेंज करना है। तो हम यहाँ पे एक तरीका इसमें सिंपल सा है, इन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज, एक्स कॉमा बाई, यहाँ पे कर दिया एक्स कॉमा बाई इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स बाई की जगह पे एक्स हो जाए और एक्स की जगह बाई, तो ब्रैकेट में यहाँ कर दीजिए बाई कॉमा एक्स। क्लियर, एक्स कॉमा बाई, ये देखिए। और सिंपल से हमने यहाँ पे वैल्यू अगेन इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर हमने इनको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर हमने कर दिया द नंबर्स नाउ आर, यहाँ पे हमने एंटर की जगह पे क्या कर दिया, नाउ आर, यानी अब नंबर आपके क्या होंगे, नाउ आर। क्लियर। और इस प्रोग्राम को हमने अब सेव कर दिया, सेव प्रोग्राम को क्या किया, सेव कर दिया, यानी हमने इसको दे दिया डेमो पाइथन, इसमें भी हमने दे दिया इसको स्वैप 1। अब हमने प्रोग्राम को कंपाइल कराया, ठीक, सेव प्रोग्राम सेव। अब देखिए यहाँ से हमने प्रोग्राम कैसे हटेगी, ठीक है। प्रोग्राम में थोड़ा सा एरर आती है इंडेक्सिंग वगैरह की, तो रन। अब देखिए हमने यहाँ पे एंटर डाला, अब हमने वैल्यू इनपुट की यहाँ पे 12, सॉरी यहाँ पे डाली वैल्यू, जब अपन वापस प्रोग्राम में आते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं,
दूसरी वैल्यू ली, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, एक मिनट, सेव कर, इनपुट एक इनपुट सेंटर वैल्यू, सेव, हाँ, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं पर। एक्स बाई input x into the second, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इश्यूज है हमारे पास कुछ, x equal to num1, एक मिनट, यहाँ पे देते हैं 1 2 num1 num2। कभी कोई इश्यूज आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम, नहीं तो फिर डायरेक्ट कर लेंगे num1 num2 num2, यहाँ पे कर देते हैं num1 num1 num2, प्रोग्राम सेव, ये देखिए हमारे पास वैल्यू इंटरचेंज होके आ गई। तो इस टाइप से भी हम इसमें वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कभी भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, देखिए वैल्यू में डायरेक्ट 12 और 30, फिर वैल्यू हमारे पास इंटरचेंज, यानी हमने ये इंटरचेंज का एक तरीका बताया, जैसे नंबर num2, बस हमने यहाँ पे असाइन कर दिया कि num2 और num1 इंटरचेंज, वैल्यू हमारी क्या हो गई, इंटरचेंज। इस टाइप से भी हम इसमें वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अपन इसमें कुछ और आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम अपन इसमें और लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक प्रोग्राम आपको हम लेते हैं कि आपको क्या करना है, किलोमीटर्स को माइल्स में बदलना है, मील्स में बदलना है। किलोमीटर को आपको किस में बदलना, मील्स में बदलना। तो आपने यहाँ से क्या किया, फाइल ली और एक प्रोग्राम हमने लिखा है किलोमीटर्स टू माइल्स, प्रोग्राम हमने बनाया है, कमेंट्स लगा देते हैं, किलोमीटर्स टू माइल्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ा सा दिक्कत है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया किलोमीटर्स, किलो, क्या नाम ने दे दिया, के, क्या नाम दे दिया, के, इक्वल टू इनपुट, और यहाँ डबल कोट में दे दिया हमने एंटर द किलोमीटर, किलोमीटर्स, ठीक। अब आपको मालूम किलोमीटर्स कोई फ्लोट में भी डाल सकता है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट,
हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली RS इक्वल टू किलोमीटर के मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको मील्स में, किस में कन्वर्ट कर दिया, मील्स में। तो हमने 0 दशमलव जितने भी हमारे पास मील्स होते हैं 621371 इतने लगभग कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आते हैं, इसमें हमने दे दिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये अब उसकी वैल्यू किसकी, RS की, हमने यहाँ पे क्या किया, RS की वैल्यू है, तो हमने इसको असाइन कर दिया। ठीक, रिजल्ट्स को। उसके बाद जब वैल्यू हमने असाइन कर दी, यानी कि हमने दिया कन्वर्जन फैक्टर्स, ये हमने क्या दे दिया, कन्वर्जन फैक्टर्स। क्लियर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, माइल्स एक वेरिएबल बनाया, माइल्स इक्वल टू के मल्टीप्लाई RS। उसके बाद अब हमने यहाँ प्रिंट कर लिया, प्रिंट माइल्स एक कॉमा हमने यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, RS, क्या दे दिया, RS। ठीक, चाहे तो यहाँ से डबल कोट में प्रिंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, प्रिंट करा, सेव हमने दे दिया यहाँ पे माइल्स। ठीक है, प्रोग्राम सेव, इस प्रोग्राम को हमने रन किया। सॉरी, रन, वैल्यू डाल दी हमने 3, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो आप इस टाइप से कितने भी चाहे उतने प्रोग्राम इसमें हमारे पास बना सकते हैं। क्लियर। अब अपन चलते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो अपन को आज देखना है। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट। अब देखिए हमारे पास हमने जो डेटा टाइप्स, अगर पिछली क्लासेस में याद हो हमने डेटा टाइप्स लिए थे, हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, यहाँ पे हमने पिछली क्लासेस में अगर आपने बताया था, हमने ये देखिए हमारे पास जो हमने ले रखा था, ये हमारे पास फीचर्स, एप्लीकेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कन्वर्जेंस के बाद हमारे पास ये सारी लिस्ट है। अब हमारे पास जो बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की, किसकी बात करते हैं, हमारे पास जो डेटा टाइप्स अवेलेबल है, तो हमारे पास जब आप उसमें जाएंगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमारे पास डेटा टाइप्स है। तो हमारे पास सीक्वेंस टाइप्स इन पाइथन, सीक्वेंस टाइप्स इज टाइप दैट होल्ड ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को जो सीक्वेंस में होल्ड करते हैं। तो हमारे पास देखिए इतने टाइप के डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग। देखो जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो लिस्ट होती है वो किससे, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है। टपल्स जो हमारे पैरेंथेसिस से होते हैं, सेट्स हमारे कर्ली ब्रैकेट्स से होते हैं इनक्लोज्ड, और जो हमारे पास डिक्शनरी होती है ये भी कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस यूज होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पेयर बनाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पेयर। स्ट्रिंग हमारी होती है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड एनी सिंबल्स इनक्लोज्ड, डबल कोट और सिंगल कोट, इससे हमारे पास यूज होते हैं। क्लियर। एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस सेपरेट बाय यूजिंग कॉमा एलिमेंट्स इन डिफरेंट डेटा टाइप्स। कॉमा एलिमेंट्स से हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट्स करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास देखिए अगर हम बात करें तो जो सीक्वेंस इन टाइप, अगर डेटा टाइप्स की भी बात करें तो पाइथन में 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स, इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, और म्यूटेबल में हमारे पास इनम्यूटेबल में हमारे पास टपल्स और स्ट्रिंग। तो हमारे पास जो डेटा टाइप्स है, पहला डेटा टाइप्स हमारे पास है लिस्ट। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ इंडेक्सेस एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स का जो कलेक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है, लिस्ट कहलाता है। और एलिमेंट्स को क्या करता है, स्टोर कर। लिस्ट हैज बी इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग बिल्ट इन क्लास लिस्ट, यानी इसकी जो बिल्ट इन क्लास है वो क्या है, लिस्ट है। लिस्ट इज रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। देखिए 2 टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये देखिए पूरा लिस्ट हमने यहाँ दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे 2 टाइप की, देखिए है ना, तो यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो यहाँ पे हमने लिस्ट बताया, लिस्ट हमारा क्या है, लिस्ट एक क्लास, बिल्ट इन क्लास क्या, लिस्ट, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। एवरी एलिमेंट्स इज द सेपरेटेड विद द कॉमा, कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं।
ऑल लिस्ट एलिमेंट्स आर इंडेक्सेस एंड इंडेक्स स्टार्ट जीरो, जीरो से इसकी इंडेक्स स्टार्ट होती है, -1 बिगिन और इंक्रीज बाई किससे इंक्रीज होती है, 1 से एलिमेंट से इसकी इंक्रीज होती है। निगेटिव नंबर्स जो यूज होते हैं माइनस, ठीक है, -1 या ये -2, ये कहाँ लास्ट एलिमेंट्स को, ठीक है, लास्ट एलिमेंट्स से इंडेक्स विद द नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट्स, जो नेगेटिव नंबर्स चलेंगे वो किस एलिमेंट्स को चलेंगे, लास्ट एलिमेंट्स को। क्लियर? अभी अपन एक एक चीज डेमो देखेंगे अपन। क्लियर? ये देख, लिस्ट एंड इट इज द एलिमेंट ऑफ द म्यूटेबल, कौन सा ये, म्यूटेबल। क्लियर? अब देखिए लिस्ट, लिस्ट जो हमारे पास है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट, लिस्ट तो लिस्ट नेम, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 वैल्यू 3 डॉट डॉट जितने चाहे उतने एलिमेंट्स इसमें डाल सकते हैं। इस टाइप से इसमें लिस्ट क्या करते हैं, लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब देखिए एक लिस्ट का हम एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट पे कैसे काम करते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, लिस्ट। क्लियर? तो अपन देखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट पे कैसे काम करते हैं, लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अपन ने एक न्यू फाइल यहाँ से ली और अपन लिस्ट बनाते हैं। अपन यहाँ डाल देते हैं प्रोग्राम लिस्ट, क्या डाल देते हैं, हैश प्रोग्राम लिस्ट। ठीक, अब लिस्ट को इंप्लीमेंट करना है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, LST इक्वल टू ब्रैकेट, LST हमने ब्रैकेट इक्वल टू यहाँ पे कर दी। अब ब्रैकेट में जैसे एलिमेंट्स डाल दिए हमने 12 35 56 एलिमेंट्स हमने इसमें स्टोर कर दिए। क्लियर? अगर इन एलिमेंट्स को आपको प्रिंट कराना है, एलिमेंट्स को आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, तो प्रिंट यहाँ पे LST को आप पास कर दीजिए। सेव, प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने लिस्ट, क्या नाम दे दिया, लिस्ट। प्रोग्राम को हमने यहाँ से रन मॉड्यूल, ये देखिए एलिमेंट्स हमारे उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गए। क्लियर? एलिमेंट हमारे उसी फॉर्मेट में आपके क्या हो गए, प्रिंट हो गए। अब अपन क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स हमने एक बनाया, अब इसी में एक एलिमेंट्स लिस्ट और बना लेते हैं अपन। अब इसमें अपन डालते हैं क्या, न्यूमेरिक वैल्यू वो डालते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया LST2 1 2 इक्वल टू ब्रैकेट में नाम डाला हमने, ठीक, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, ठीक। अब इसको हमने प्रिंट कराया, फिर अगेन दे दिया हमने प्रिंट LST2, क्या कर LST2, सेव, प्रोग्राम को हमने रन। ये देखिए तीनों एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट आ गए। अब देखिए अभी तक हमने जो लिस्ट बनाई, अब हम नंबर भी डालते हैं और स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया LST3 इक्वल टू, हमने यहाँ पे से डाल दिया नाम डाल दिया, फिर कॉमा कोई वैल्यू डाल दी हम 3.5, ठीक। अब इसमें हमने प्रिंट कराते हैं LST प्रिंट LST3 सेव रन। देखिए तीन, तो किसी भी टाइप की एलिमेंट वैल्यू इसमें हम डाल सकते हैं। क्लियर? किसी भी टाइप की वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि हम इसकी एलिमेंट्स तो डाल लिए, अब एलिमेंट्स के हम किसी भी इसमें उसमें सेट कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स डाली, अब इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसका वो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है। स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट मतलब इसमें एलिमेंट्स की हम कैसे स्लाइसिंग करते हैं, क्या करते हैं, एलिमेंट्स की स्लाइसिंग कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं। अपन अब एलिमेंट्स की स्लाइसिंग देखते हैं। क्लियर? तो स्लाइसिंग एलिमेंट्स के लिए तो इतना हमने लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को हम प्रिंट कैसे कराते हैं। क्लियर? अब अपने पास एलिमेंट्स हो गए। अब इंडिविजुअल, अगर किसी एलिमेंट्स, हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, अगर लिस्ट से किसी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। क्लियर? तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए अब जैसे मान लो इसी के चाहते हैं तो अपने आप दे सकते हैं प्रिंट LST, इसके अंदर ब्रैकेट अपन ने दे दिया जैसे 2। तो अब ये देखिए 2 इंडेक्स के एलिमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सेव, 2 एलिमेंट्स को इसने प्रिंट करेगा, लिस्ट के 2 एलिमेंट्स
0 1 2 एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। अपन यहाँ पे नाम किसका दिया था, LST। अगर यहाँ पे दे दिया LST2, तो 2 के दूसरे इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स होगा, हमने दिया 1, तो 1 इंडेक्स पे क्या होगा, 1 पे ये, 2 पे ये, यानी 0 1। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, राकेश। देखिए राकेश प्रिंट करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लासेस में अपन लिस्ट पे फिर काम करेंगे और आगे इसके स्टेटमेंट्स और जो भी कमांड्स हैं, कई चीज़ें इसमें बताएंगे। थैंक यू।